हेलो प्यारी दर्शकों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे फेमस चोटी है, यह तो आप सभी जानते होंगे। अगर आपसे कोई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में पूछे तो बिना सोचे हर कोई माउंट एवरेस्ट का नाम ही बोलेगा। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, यह भी आप सभी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 8,848.86 मीटर की है। माउंट एवरेस्ट को कई लोगों ने फतह किया है, जिनमें कई भारतीय लोगों का नाम भी शामिल है। लेकिन ये दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जाता है दर्शकों। जी हाँ, यह सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। माउंट एवरेस्ट पर हर साल लगभग 800 पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। लेकिन जितने लोग भी चढ़ते हैं उनमें से सारे जिंदा वापस नहीं लौट पाते हैं। आपको बता दें कि सन 1953, जी हाँ 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिन शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और उसके साथ क्या हुआ, ऐसे कई सारे पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और जिंदा वापस नहीं लौट पाते हैं, और अभी भी वहां उनकी सब मौजूद है। आखिर इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको इस रहस्यमयी सबों की जानकारी प्राप्त हो सके। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। तो प्यारे दर्शकों, माउंट एवरेस्ट के जिस शिखर पर चढ़ाई करनी होती है वो रास्ता नेपाल से होकर जाता है, यह तो आप सभी जानते होंगे। खास बात यह है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी योगदान है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। नेपाल सरकार भारतीय नागरिकों को 1500 नेपाली रुपये में एंट्री परमिट दे देती है, लेकिन इसकी चढ़ाई करने में लाखों रुपयों का खर्च आ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पर्वतारोही की मौतें क्यों हो जाती हैं? आखिर इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है, क्या वजह है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दरमियान लोगों की मौत हो जाती है? आखिर इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान है, जहां मुर्दों की लाशें तक वापस नहीं लाई जाती है। जी हाँ, ये लाशें बर्फ में ही दबी रह जाती है। सस्ता परमिट और फिटनेस की पुख्ता जांच न होने के चलते लोग एक्सपीडिशन कंपनियों को पैसा देकर बिना किसी अनुभव के एवरेस्ट पर निकल जाते हैं। एवरेस्ट के रास्ते में सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं लोगों की वजह से होती है और जाम लग जाता है। जी हाँ, ट्रैफिक जाम लग जाता है। इंसानी शरीर ज्यादा ऊंचाई नहीं झेल सकता। 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जाते ही लोगों को सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। इतनी ऊंचाई पर सिलेंडर में बची एक एक मिनट की ऑक्सीजन बेशकीमती हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, सिर ब्रेन एडिमा से दिमाग में सूजन आ जाती है। आपको बता दें, ऐसी कितनी ही लाशें माउंट एवरेस्ट पर दबी पड़ी होंगी। सन 1923 में अंग्रेजी पर्वतारोही जॉर्ज मलोरी ने माउंट एवरेस्ट फतह करने की ठानी। इसके एक साल बाद सन 1924 में एवरेस्ट चढ़ते हुए मलोरी की मौत हो गई। मलोरी की मौत के 75 साल तक ढूंढने वालों को उनकी लाश नहीं मिली, जो कि बर्फ के नीचे जमी हुई थी। सन 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिन शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, जिसके बाद से आज तक करीब 4000 लोग एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 30,000 फीट, जी हाँ, यानी 1955 मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर हर साल लगभग 800 पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। मगर जितने लोग चढ़ते हैं उनमें से सब जिंदा वापस नहीं लौट पाते हैं। मलोरी की मौत किस कारण से हुई, यह कह पाना काफी मुश्किल है। ठीक उसी तरह जैसे आज तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करने वाले 300 पर्वतारोहियों की मौत का कारण बता पाना अभी भी मुश्किल है। वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत के दिग्गज सिर्फ मौत के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। इतनी मौतें होने के बावजूद
क्यों हर साल सैकड़ों लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं, आइए हम जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने लोग जब चढ़ाई करते हैं तो फिर रास्ते में इतने लोगों की मौत क्यों हो जाती है? आखिर क्या कारण है जो इतने पर्वतारोहियों की मौतें हो चुकी है? क्या इन मौतों के लिए सिर्फ माउंट एवरेस्ट जिम्मेदार है? आइए हम आपको बताते हैं। अभी हाल ही में जिस तरह एवरेस्ट की चोटी पर जाम लगने की तस्वीरें सामने आई थी और इसके साथ जो 11 मौतों की बात सामने आई है, उनसे एक बात तो साफ है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान है, जहां मुर्दों की लाशें तक वापस नहीं लाई जाती, वहीं बर्फ में दबकर एवरेस्ट में मिल जाती है। इतनी मौतें होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की होड़ क्यों लगी हुई है? आखिर इसका क्या कारण है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे कारणों को बताते हैं एक एक करके। सबसे पहला कारण है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना लोगों की बकेट लिस्ट का हिस्सा होता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़कर अगर जिंदा वापस आ गए तो सुनाने के लिए दिलचस्प कहानी मिल जाती है और अपनी सेखी बखारने का मौका भी मिलता है। यह ईगो टूरिज्म का एक हिस्सा ही है। जी हाँ। दूसरा कारण है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के बाद भी यहाँ चढ़ना तकनीकी रूप से ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को कोई मुश्किल चढ़ाई नहीं मानते। इससे ज्यादा तकनीकी रूप से मुश्किल चढ़ाई तो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की है, जहां सन 1950 से आज तक सिर्फ 130 लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है, जिनमें से 53 की रास्ते में ही मौत हो गई है। तीसरा कारण है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए परमिट की जरूरत होती है, जो नेपाल सरकार काफी सस्ते में दे देती है। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। पर्वतारोहण से होने वाली कमाई से यहाँ की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। सिर्फ $11,000 यानी कि लगभग 8 लाख रुपये में नेपाल पर्यटन विभाग आपको चढ़ाई करने का परमिट दे देता है। चढ़ने वाले की फिटनेस की जांच भी नहीं की जाती है। तीसरा कारण है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए परमिट की जरूरत होती है, जो नेपाल सरकार काफी सस्ते में दे देती है। सस्ता परमिट होने और फिटनेस की पुख्ता जांच न होने की वजह से कई लोग बिना अनुभव के भी एक्सपीडिशन कंपनियों को पैसा देकर एवरेस्ट चढ़ने निकल पड़ते हैं। रास्ते में सबसे ज्यादा भीड़ ऐसे लोगों की वजह से ही होती है। इन्हें बेहद ऊंची चोटियां चढ़ाने का अनुभव होता है, ना ही ट्रेनिंग होती है, जिससे पहाड़ी दरारें और बर्फीली चट्टानें चढ़ने और पार करने में इन्हें सबसे ज्यादा समय लगता है। फलस्वरूप इंतजार करने वालों की भीड़ लग जाती है और एवरेस्ट की चढ़ाई के रास्ते में जाम लग जाता है। इंसानी शरीर ज्यादा ऊंचाई झेलने के लिए नहीं बना होता है। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा जाते ही लोगों का सिर दर्द, उल्टी, चक्कर की शिकायतें होने लगती है। एवरेस्ट का बेस कैंप ही 17000 फीट ऊंचा है। इसके बाद अगर शिखर पर पहुंचने के लिए 13000 फीट और ऊपर खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। अभी हाल ही में जहां जाम लगा था वो 22000 फीट और 29000 फीट के बीच की जगह थी। इस जगह को डेथ जोन कहते हैं। इतनी ऊंचाई पर जाकर कोई पर्वतारोही नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ रुकने का मतलब है मौत। इतनी ऊंचाई पर सिलेंडर में बची एक एक मिनट की ऑक्सीजन बेशकीमती हो जाती है। सिलेंडर खत्म हो गया तो दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होने से सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता जाती रहती है। अच्छा भला इंसान एक ही पल में चोटी से छलांग लगा सकता है। सेरेब्रल एडिमा से दिमाग में सूजन आ जाती है। अगर कोई सुस्ताने के लिए बैठ भी जाए तो थकान और हाइपोथर्मिया से फिर नहीं उठ पाता है। ऐसी कितनी ही लाशें हैं जो आज तक एवरेस्ट की बर्फ में दबी पड़ी है। माउंट एवरेस्ट को यूं ही दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान नहीं कहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में और क्या क्या बातें पता है? क्या आप भी कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। हो सकता है आपको साथ चढ़ने वाला कोई भाई बंधु मिल जाए। तो प्यारे दर्शकों, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमारा लगातार मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी सही और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।
तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।